नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को ही। आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है ये क्वेश्चन है हमारा नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का नेचर। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि किसी प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम तब कहते हैं, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप उसे एक्सेप्ट करें, इट इज़ ए प्रॉब्लम। अगर जैसे कि आप को पेपर में फर्स्ट आना है, अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक प्रॉब्लम है और इसको आपको सॉल्व करना है और पेपर में फर्स्ट आना है, तभी आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे। और उसका नेक्स्ट स्टेप है, जब आपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लिया कि एक प्रॉब्लम है, तब हम क्या करते हैं, उसको शेप करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं कि प्रॉब्लम हमारी एक्चुअल है क्या। जैसे कि अगर हमें को MPC 001 इसमें फर्स्ट आना है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी प्रॉब्लम हमें फर्स्ट आना है। अब हमें क्या करना है, ये डिज़ायर गोल भी है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफ़ाइन करेंगे MPC 001 की हमें क्या इंपॉर्टेंट ऐसा करना है जिससे हमारे रिज़ल्ट के बेस्ट आने के चांसेस हैं। ये हम कर रहे हैं इसका शेपिंग प्रोसेस, कि इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 साल के, जो 10 नंबर में आए हैं, 6 नंबर में आए हैं और 3 नंबर में आए हैं, उनको अगर हम हैवीली मतलब हाईली तौर पे उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और पेपर के लिए तैयार करें, तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट आएगा। और साथ के साथ देखिए, जिनको टॉप करना है उनको क्या करना होगा, उनको सभी चीज़ें पढ़नी होगी। उनको वे ये ऑप्शन लेके नहीं चल सकते कि मैं 10 साल का क्वेश्चन ही करूं तो उससे मेरा रिजल्ट बेटर आएगा। उनको सिलेबस को प्रॉपरली रीड करके उसका नोट्स बनाने होंगे, उसकी तैयारी करनी होगी, जिससे कि सबसे पहले उसको समझना होगा सारे चैप्टर्स को, ताकि वो प्रॉपरली उसको पेपर में लिख सकें। दोस्तों, हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया, दूसरा हमने प्रॉब्लम को शेप किया। ये है हमारा नेचर कि पहले सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है, फिर हमें इसको शेप करना है। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में 2 तरह का प्रोसेस होते हैं। ये देखिए, 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो गेस्टाल्टियन प्रोसेस होते थे, जिनके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिज़ाइन किया जाता था, समझा जाता था। मीन्स उस टाइम जितनी भी नॉलेज थी, 1950 तक इस प्रोसेस पे भी काम स्टार्ट कर दिया गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आखिर है क्या, और इसको स्टडी किया गया, इसके ऊपर पेपर पब्लिश हुए और डे बाय डे इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा की गई। तो जो इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेशन। प्रॉब्लम ओरिएंटेशन वो पार्ट होता है प्रॉब्लम का कि जिसमें आपका मोटिवेशनल, एटीट्यूडल और अफेक्टिव अप्रोच, किसी पर्सन की मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल और अफेक्टिव अप्रोच कैसी है किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट में। जैसे कि आपको पेपर में फर्स्ट आना है, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप ये सोचेंगे ही नहीं कि आपको फर्स्ट आना है, और जब आप मोटिवेटेड है नहीं तो आपका जो एटीट्यूड है वैसा होगा ही नहीं जो फर्स्ट आने की तैयारी करने वाले पर्सन का होता है। और सबसे बड़ी बात, जब आपका एटीट्यूड नहीं होगा तो आपकी बॉडी पार्ट्स भी वैसे अफेक्ट नहीं करेंगे, आपके साथ रिएक्ट या नहीं करेंगे जैसे कि आपको स्टडी करने के लिए करना चाहिए था। अफेक्टिव मतलब अपने आप का जो मेंटल इमेज है आपकी, वो आपको एक विनर की तरह शो नहीं करेगी, इसलिए आप उसका प्रोसेस को या पढ़ाई को वैसे नहीं करेंगे। मीन्स मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल और अफेक्टिव अप्रोच टू द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। दूसरा पार्ट है इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल कोग्निटिव बिहेवियर स्टेप्स। कि अब जैसे कि ये सारी चीज़ें थी मेंटल लेवल पे, मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल और इफेक्टिव। अब अगर कोई मान लिया जो पर्सन क्लास में टॉप आना चाहता है तो उसका मोटिवेशन हाई होगा, एटीट्यूड पॉजिटिव होगा और एक तरह से वो अफेक्टिव होगा इस काम को करने के लिए। लेकिन जब उसने सारी चीज़ें उसके अंदर प्रॉपर है तो वो क्या करेगा, बिहेव करेगा ऐसा, वो स्टेप्स लेगा, अपना रूटीन बनाएगा, अपना रूटीन बना के स्टडी करना चालू करेगा। डेली वो 9 to 5 स्टडी करेगा या सुबह 4 बजे से 6 बजे स्टडी करेगा, नोट्स बनाएगा अपना। तो ये वो जो स्टेप्स ले रहा है उस मोटिवेशन को पाकर जो उसने एक मेंटल इमेज अपने दिमाग में बनाई है उसको सॉल्व करने के लिए।
इसे हम बोलते हैं एक्चुअल कोग्निटिव बिहेवियरल स्टेप। ये 2 स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये एक कंटिन्यू मेंटल प्रोसेस है जो माइंड का चलता रहता है, और ये जो प्रोसेस है हर टाइम, देखिए कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है, ये आपको मेंटल लेवल पे शो होता रहता है। कुछ चीज़ों पे जैसे क्या है कि आपका कान हर टाइम सुनते रहते हैं, लेकिन आप उसको एक प्रॉब्लमेटिक वे में इसको ये अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि आपका दिमाग हर टाइम उसको रिजॉल्व कर रहा होता है साउंड्स को। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है पहले स्टेप से, मतलब इनिशियल स्टेप से गोल स्टेप्स की डायरेक्शन में जाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट्स विद ओनली व्हेन यू इंक्रीज योर फर्स्ट स्टेप टू द नेक्स्ट गोल डिजायर स्टेप। बताइए दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड